कोरोना काल में लगभग 1300 के आसपास कार्ड बना है इस पंचायत में। फर्दो नदी है बगल में, लेकिन चूँकि नाला का अभाव है, पिछले जब से हम होश संभाले हैं इस पंचायत में नाला नहीं है। लेकिन जहाँ तक चालू है नल जल, सब घर को पानी मिल रहा है और काफ़ी लोग खुश हैं। ये बहुत अच्छा योजना है और ये बहुत सुचारू और बहुत बढ़िया योजना है। ये राशन पर्याप्त मिल रहा है। कमी है कि आवंटन की कमी है। कार्ड तो मान लीजिए बन जाता है, लेकिन आवंटन नहीं मिलता है। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। पंचायत चुनाव को लेकर के पूरे बिहार में प्रशासनिक तैयारी जोरों पे चल रही है। ऐसे में जो वर्तमान मुखिया है और जो संभावित मुखिया उम्मीदवार है वो अपने अपने पंचायतों में चुनाव की तैयारी शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि अभी हम पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर जिले के ही कांटी प्रखंड क्षेत्र में आने वाले दामोदरपुर पंचायत के वर्तमान मुखिया पुत्र बिट्टू गुप्ता जी हमारे साथ हैं। कार्यकाल समाप्त होने को है, ऐसे में क्या कुछ विकास हुई है हम उनके मुखिया पुत्र बिट्टू गुप्ता जी से ही जानेंगे। और सबसे पहले आपका स्वागत है। चलिए, आपका भी स्वागत है। और जानना चाहेंगे कि 5 साल कार्यकाल का लगभग समाप्त होने को है, पंचायत चुनाव आने वाला है, तैयारी भी जोरों पे है। क्या लगता है इन 5 सालों में जनता आपसे कितना खुश है? 5 साल में जो संभावित हुआ है, काम बहुत किए हैं। पीसीसी हो, सोलिंग हो, नल जल योजना हो, हर घर पहुंचाने का काम किए हैं। आवास हो, राशन कार्ड भी व्यापक पैमाने पर इस पर पंचायत में बना है हमारे पंचायत में। तो काम तो हुआ है और थोड़ी बहुत कमी रहती है, क्योंकि दामोदरपुर का एरिया काफ़ी लंबा है, नए नए कॉलोनी डेली बन रहे हैं, तो कुछ रोड का मामला है, क्योंकि वो कमी रह गई है। उस पर भी काम हम लोग कर रहे हैं और आने वाले समय में काम करेंगे। जब मुखिया बनने के बाद लोगों की उम्मीदें मुखिया से अधिक होती है। जनप्रतिनिधि के रूप में मुखिया ग्राम के प्रधान कहे जाते हैं। इस रूप में देखा जाए तो लोगों की एक मानसिकता होती है कि जो सरकारी योजना हो उसका लाभ लोगों तक सीधे पहुंच पाए। सरकारी योजना की हम बात करें तो कई तरह की योजनाएं, वृद्धा पेंशन का हो, आवास योजना हो, शौचालय योजना हो, इन तरह के कार्यों को लेकर के पंचायत की क्या स्थिति है वर्तमान में? पंचायत में जहाँ तक राशन कार्ड का सवाल है, इस कोरोना काल में लगभग 1300 के आसपास कार्ड बना है इस पंचायत में। वृद्धा पेंशन की बात है, हर एक वार्ड में हर एक घर को चिन्हित करके जहाँ पे 60 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं उनका आवेदन लेकर उनको वृद्धा पेंशन कराने का काम किया है। इंदिरा आवास है, उसमें नाम जुड़वाने का काम किया है, एक प्रक्रिया में है। इंदिरा आवास का भी लाभ हम सभी लाभों को देंगे जो सूची में आते हैं। और आयुष्मान कार्ड का जो शुरू हुआ है, गोल्डन कार्ड का, उसका ही परसों से हमारे कैंप लगवा रहे हैं पंचायत में। तो जहाँ तक हुआ हम लोग विकास कर रहे हैं, जहाँ तक जनसंपर्क भी कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं। कुछ समस्या आ भी रही हैं कि लोग की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा था। पहली बार लोग हमको मौका दिया, मुखिया बने। जहाँ तक संभव हुआ है काम कम नहीं किए, काम तो बहुत किए हैं। लोग कहते भी इस बात को लेके हैं और चूँकि आकांक्षा ज़्यादा था, काम भी ज़्यादा है, तो उम्मीद है कि आने वाले समय में अगर मौका मिलता है तो जो बचा जो काम है उसको हम पूर्ण करेंगे और पूरी ईमानदारी से काम किए और आगे भी पूरी ईमानदारी से काम करते रहेंगे। अच्छा, तो पहली बार आपको जनता ने मौका दिया तो इसका अनुभव आप किस रूप में देखते हैं? क्या अनुभव मिला पंचायत? चूँकि समाज की जहाँ तक हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र से आने वाला दामोदरपुर पंचायत जो शहर से भी काफ़ी सटा हुआ है, तो इन दृष्टिकोण से आपका अनुभव किस प्रकार का रहा? मेरा अनुभव बहुत शानदार रहा। बिट्टू गुप्ता को बिट्टू गुप्ता बनाने वाला इस दामोदरपुर पंचायत के लोग हैं। और चूँकि पंचायत शहर से सटा हुआ है तो समस्या है, जैसे आवास योजना है, तो आवास योजना का जो क्राइटेरिया है, तो चूँकि शहरी एरिया है, यहाँ पे रिक्शा जो चलाते हैं वो भी मोटरसाइकिल रखे हुए हैं, वो भी मोबाइल यूज करते हैं। तो इस तरह की समस्या हमको आता है सामने, जिसका निदान हम लोग वीडियो मैडम से मिल के हम लोग करते हैं और अनुभव काफ़ी अच्छा रहा है। लोग काफ़ी मान सम्मान प्यार दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दामोदरपुर की जनता को। अच्छा, एक चीज़ दामोदरपुर में देखी गई है कि बरसात के दिनों में जल जमाव की समस्या काफ़ी रहती है, सड़क की जर्जर स्थिति भी कहीं कहीं देखी जाती है। तो इसको लेकर के क्या योजना आप तैयार किए और इस पे क्या कुछ काम किए जिससे ये जल जमाव की समस्या, जो सड़क की स्थिति जर्जर बन पड़ी है, उसको दूर करने का आपका क्या प्रयास रहा है? इस बार दामोदरपुर पानी का बहुत बड़ा दंश झेला है। हम लोग का दामोदरपुर टापू बन गया, तीनों एरिया से घिर गया है। और पानी का है निकासी, फर्दो नदी है बगल में, लेकिन चूँकि नाला का अभाव है, पिछले जब से हम होश संभाले हैं इस पंचायत में नाला नहीं है। रोड भी नहीं था, रोड बनाने का काम किया है। पंचायत नाला के लिए PWD का नाला है, ये गुमती पेटिया से लेके फर्दो नदी तक अभी निर्माण कार्य चल रहा है। उसमें तेज़ी लाने के निर्देश दिए हैं उनको हम। और भी जो पंचायत से सटा हुआ जो नाला के आउटलेट जो है, वो माननीय विधायक जी से भी मिलने इस चीज़ को लेकर हम लोग दिए हैं, उनको लिखित आवेदन दिए हैं। उम्मीद है कि
अगले साल पानी का दामोदर पुल नहीं चलेगा। तो क्या लगता है आपको कि जो वर्तमान की जो कुछ समस्या होती है, क्योंकि बहुत से ऐसे कार्य क्षेत्र होते हैं जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि के दायरे के बाहर का होता है, तो आपके हिसाब से इस पंचायत की समस्या ऐसी कौन सी समस्या है जिस पे काम करना अति आवश्यक है फिलहाल? जैसे हमारे पंचायत में 3 काम हैं जो अति आवश्यक है, तो तीनों नाला से जुड़ा हुआ है। एक पटनटोली मेन रोड, उसकी स्थिति काफ़ी जर्जर है, क्योंकि मुखिया का अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज़ है। वहाँ नाला और पीसीसी 2 चीज़ की डिमांड हम करते हैं। और एक है दामोदरपुर मेन रोड में नाला का निर्माण, तो नाला का निर्माण शुरू हो भी गया है। और एक है भगवानपुर से जो नाला जो कनेक्ट होता है फतेहपुर होते हुए दामोदरपुर में, वहाँ नाला का निर्माण एक बहुत अत्यंत आवश्यक है। इस नाला का निर्माण होना चाहिए, पानी की निजात से समस्या मिलेगी। तो इसके लिए अब तक क्या कुछ पहल आपके द्वारा की गई है इसकी समस्या को ख़त्म करने के लिए? इसके लिए माननीय सांसद महोदय वीणा देवी से मिले हैं हम लोग और ज्ञापन उनको दिए हैं। डीएम साहब से मिले हैं, विधायक जी को भी दिए हैं, प्रस्ताव दिए हैं और फ़ोन पर हम लोग संपर्क में हैं। उसी का नतीजा है कि पीडब्ल्यूडी से नाला का निर्माण भी समय सीमा के अंदर हुआ है। इसमें हम ही नहीं, गांव के और भी जो जनप्रतिनिधि हैं और भी जो गार्जियन तबके के लोग हैं, उनका भी पहल शानदार रहा है। तो नाला का निर्माण तो शुरू हो गया है, बाकी बचा काम भी उसको जल्द उसको हम लोग मिलकर करवाएंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री जी की 7 निश्चय योजना पंचायत में क्रियान्वयन की बात हम करें तो वो इसको लेकर के खुद को सरकार की सफल योजना बताते हैं। नल जल योजना की हम बात करें, आपके पंचायत में नल जल योजना की क्या स्थिति है? क्योंकि कई जगहों पे हमने सर्वे किया और देखा तो वहाँ के स्वघोषित उम्मीदवार हो या फिर अन्य लोग हो, उनके द्वारा ये कहा जाता है कि नल जल योजना सफल नहीं है। आपके नज़र में, आपके पंचायत में, आपके अधिकार क्षेत्र में वो है, आपका क्रियान्वयन किस प्रकार से पंचायत में हो पाया और कितना सफल मानते हैं इस योजना को? ये सरकार का महत्वाकांक्षा योजना है और ये पूर्ण तरह सफल है। और पंचायत की तो मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन दामोदरपुर शहर से सटा हुआ क्षेत्र है। आज पानी की स्थिति जो टाइमली चल रहा है, लोग अब पानी नहीं खरीद रहे हैं, उस नल जल का पानी लोग पी रहे हैं, घर में यूज कर रहे हैं, टाइमली चल रहे हैं। एक समस्या हमारे पंचायत में यह आया है कि पंचायत का वार्ड जो होता है तो काफ़ी लंबा चौड़ा वार्ड का एरिया है, तो एक एस्टीमेट बना, उस एस्टीमेट के अनुरूप जो कनेक्शन चाहिए था 250 कनेक्शन, उसके अलावा भी कनेक्शन और देने की ज़रूरत है, लेकिन दूसरा यूनिट पास नहीं हो पाया। हम लोग लिखित आवेदन दिए तो कुछ घर लाभुक छूट गए हैं, लेकिन जहाँ तक चालू है नल जल, सब घर को पानी मिल रहा है और काफ़ी लोग खुश हैं। ये बहुत अच्छा योजना है और ये बहुत सुचारू और बहुत बढ़िया योजना है ये। अच्छा, कोरोना काल में ऐसा देखा गया कि आपके द्वारा समाज हित में काफ़ी बेहतर कार्य किया गया था। हमने आपकी खबर को भी प्रमुखता दिया था और उस दौरान सामाजिक क्षेत्र से चूँकि आप जुड़े रहते हैं, माँ भी आपकी मुखिया है, तो इन कोरोना काल जो गुजरा है, अभी हम नए साल में हैं और नए साल में नए सिरे से लोग जीने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन कोरोना काल में जो समस्या आई, खास करके लोगों को राशन कार्ड की अत्यधिक समस्या देखी गई, तो राशन कार्ड को लेकर के आपके पंचायत में कितना लोगों तक ये लाभ पहुंच पाया है? और इसके अलावा और भी जो कुछ योजनाएं हैं, वृद्धा पेंशन, आवास योजना, इन सब की क्या कुछ गतिविधि है? कोरोना काल में खाने पीने की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी। जो गरीब परिवार जो रिक्शा चलाते हैं, ठेला लगाते हैं, तो राशन कार्ड तो व्यापक पैमाने पर हम बनवाए हैं सभी लोग से मिल के, और राशन लोग उठाए भी हैं। और कोरोना काल का ही देन है कि राशन कार्ड बड़े पैमाने पर बना भी है और कोरोना से लोग धीरे धीरे उभर रहे हैं, राशन पर्याप्त मिल रहा है। कमी है कि आवंटन की कमी है। कार्ड तो मान लीजिए बन जाता है, लेकिन आवंटन नहीं मिलता है। आवंटन के हम लोग SDO साहब से मिलते हैं, ब्लॉक में मिलते हैं, आश्वासन दिया जाता है, लेकिन आवंटन नहीं बढ़ रहा। आवंटन नहीं बढ़ने के कारण है कि समस्या आ रहा है। कार्ड है लेकिन आवंटन उसको नहीं दे रहा, राशन नहीं दे रहा है। आवास योजना, शौचालय योजना, इन सब की क्या स्थिति है? शौचालय का भुगतान भी काफ़ी हुआ है, लेकिन अभी बहुत भुगतान होना बाकी है। तो शौचालय में तो ही है, भुगतान की ज़रूरत है पंचायत में। और आवास योजना है, आवास योजना इस बार जो सरकार कर दिया है कि जो भी गरीब है लाभुक उनको दिया जाएगा। APL ख़त्म कर दिए हैं, तो हम लोग नाम जोड़े हैं, लगभग 400 नाम जोड़े हैं सूची में। और जैसे ही अब डिमांड किया जाएगा पेपर का, सर्वे का, आवास का सर्वे करके रिपोर्ट करके उसको अपना निष्पादन करेंगे काम को। अच्छा, एक चीज़ की बताया जाता है, ये कहा भी जाता है कि शिक्षा रीढ़ मानी जाती है समाज की दशा और दुर्दशा को सुधारने के लिए। तो क्या लगता है शिक्षा की स्थिति की अगर हम बात करें तो आपके पंचायत में जो भी प्राथमिक विद्यालय हो, मिडिल स्कूलेज हो, उन सब की स्थिति किस प्रकार की है? और क्या आपको लगता है कि दामोदरपुर पंचायत में हाई स्कूल होने की ज़रूरत है?
दामोदरपुर में हाई स्कूल होने की एकदम ज़रूरत है और मैं अपने प्रयास से जो बगल में मध्य विद्यालय दामोदरपुर है वहाँ पे जाकर देखिए, वहाँ पे मैंने नौवां और 10वां की पढ़ाई शुरू करवाई, 2 बिल्डिंग बनवाया, स्मार्ट क्लासेज बनवाया, शौचालय बनवाया और अभी उसमें सोलिंग और वृक्षारोपण का काम करने जा रहे हैं। तो मध्य विद्यालय एक ही मात्र मध्य विद्यालय दामोदरपुर में है और उसको हम बहुत ही सुसज्जित उसको हम तैयार करवा रहे हैं। उसमें चूँकि हमारा दिलचस्पी भी ज़्यादा है, चूँकि हमारे बाबा दादा का ही स्कूल दिया हुआ है, थोड़ा लगाव स्कूल से ज़्यादा है, शिक्षा के प्रति है, उसमें चालू करवाए हैं, ड्रेस कोड लागू करवाए हैं, बच्चे लोग को ड्रेस सिलवा के उसमें सरकारी अनुदान के द्वारा उनको ड्रेस सिलवा के दिया गया है, स्मार्ट क्लासेस टीवी लगवाए हैं, उसमें इन्वर्टर की व्यवस्था है, बिजली विद्युतकरण करवाए हैं, उसको 4 दीवारी करवा रहे हैं, दो नया बिल्डिंग बनवाए हैं, उसमें बड़ा सा हॉल बनवाया है, नया बेंच लगवाकर सरकारी माध्यम से हुआ है, लेकिन इसमें प्रयासरत रहे हैं और बहुत अच्छा काम हम शिक्षा के दिशा में हम कर रहे हैं। और आने वाले समय में उसमें समुचित शारीरिक योग ये सब क्लास को भी जोड़ा गया है, डांस क्लास की व्यवस्था उसमें करवा रहे हैं बहुत जल्द। जो बच्चे दिलचस्पी हैं डांस में है, संगीत में है, वो उस माध्यम से अपनी प्रतिभा को निखार सकेंगे उसमें। अच्छा, एक चीज़ हम आते हैं कि नगर निगम में दामोदरपुर पंचायत के कुछ हिस्सों को जोड़ने की कवायद तेज हो गई है, अनुशंसा भी शायद हो चुकी है, तो इसको लेकर के आप पे क्या सोचते हैं? क्या नगर निगम में शामिल करना दामोदरपुर पंचायत के जो हिस्सों को अनुशंसा की गई है वो सही रहेगा या नहीं? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि पंचायत में बहुत सारा काम बाकी है। नगर निगम में हो जाएगा, टैक्स बढ़ जाएगा, ज़मीन की कीमत बढ़ जाएगा और सुविधा कुछ नहीं मिलेगा। अभी नगर निगम का जो हिस्सा जो वार्ड लोग हैं वहाँ भी देख रहे हैं समुचित काम अभी हो नहीं रहा है, जल जमाव है, बहुत तरह की समस्या है, वो भी पूरा हो ही नहीं पा रहा है। नया पंचायत को जोड़ लेगा नगर निगम में, क्या होगा? महंगाई बढ़ जाएगा। इसलिए अभी ज़रूरत नहीं है नगर निगम में जोड़ने की, पहले अभी बुनियादी व्यवस्था मौजूद करने की ज़रूरत है पंचायत की, उसके बाद इसको नगर निगम में जोड़ा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, चुनाव नज़दीक है, वर्तमान मुखिया आपकी माँ है, इस बार भी चुनाव लड़ने की तैयारी आपकी है, तो क्या लगता है इस बार का जो चुनाव होने जा रहा है या होगा पंचायत में, तो फिर आप अपने काम के आधार पर लोगों के पास जाएंगे या कुछ नया एजेंडा आपके पास है? हमको जो 5 साल मौका मिला है, जो हम काम किए हैं, जो हम अपना इज्जत मान सम्मान लोगों को दिए हैं, उसके आधार पर हम वोट मांगेंगे। और जो कुछ बच गया काम है, कुछ एजेंडा भी मेरे पास नया है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मुखिया बने थे तो कुछ अनुभव की कमी भी थी, लेकिन अब परिपक्व हैं। आने वाले समय में मेरे पास एजेंडा है, समाज का विकास कैसे हो, एक व्यवस्था है हमारे पास में, उसको हम धरातल पर उतारेंगे। बहुत काम किए हैं, काम कम नहीं हुआ है पंचायत में, और आने वाला समय जो बच गया है काम उसको भी पूर्ण करेंगे। और उम्मीद है इस बार जनता जनार्दन फिर से हमको मौका देगी सेवा का, और हम फिर से लोगों की सेवा करेंगे। तो अंत में क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे दामोदरपुर जनता जनार्दन को आप? संदेश यही देना चाहेंगे कि जो 5 साल है वो 5 साल हमारे काम पे, हमारे व्यवहार पे हमको जज किया जाए। कमी रह गई है, कमी हर जगह रहती है, और उस कमी को हम पूरा करेंगे। आने वाले समय में अगर आप हमको मौका देते हैं और जिस तरह अभी लगे हुए हैं, कल उसी तरह लगे रहेंगे, और आपसे उम्मीद करते हैं हमारे काम को, हमारे बात को पसंद कीजिएगा आप लोग, और हमको अब मान सम्मान दीजिएगा। तो ये थे बिट्टू गुप्ता जी, दामोदरपुर पंचायत के मुखिया पुत्र। इनसे खास बातचीत हुई और इनका कहना है कि दामोदरपुर पंचायत में पिछले 5 वर्षों में काफ़ी कार्य हुआ है, विकास की गति को इन्होंने बढ़ाया है। इनका कहना है कि फर्स्ट टाइम ये मुखिया की जिम्मेवार पद पे पदस्थापित इनको जनता ने यहाँ का कराने में सहयोग किया था। अनुभव की कमी थी, लेकिन नए सिरे से इनकी तैयारी जो है कि आने वाले पंचायत चुनाव में इनको उम्मीद है कि पंचायत की जनता एक बार फिर से इनको मौका देगी और ये क्षेत्र का विकास अधिक रूप से जो अनुभव इनको अब मिला है उस अनुभव के द्वारा फिर से नए सिरे से करने का प्रयास करेंगे। इनका कहना है कि पंचायत में जो भी कुछ छोटी मोटी जो कामें बची हुई है उन कामों को पूरा करना इनका प्राथमिकता होगा, और ख़ास करके नगर निगम में जोड़ने की जो अनुशंसा कुछ हिस्सों को दामोदरपुर पंचायत के कुछ हिस्सों को किया जा रहा है उन पे ये खुलकर विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि अगर नगर निगम में दामोदरपुर पंचायत के हिस्से को जोड़ा जाता है तो निश्चित रूप से लोगों पे टैक्स का बोझ बढ़ेगा और सुविधा के नाम पे कुछ नहीं मिलेगी। लेकिन आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा कि दामोदरपुर पंचायत के कुछ हिस्से को जो अनुशंसा की गई है नगर निगम में जोड़ने की कवायद जो चल रही है वो अनुशंसा क्या हो पाता है, उस पर क्या नगर निगम में दामोदरपुर पंचायत के हिस्सों को जोड़ा जाता है या नहीं, और आने वाले पंचायत चुनाव में दामोदरपुर पंचायत की जनता क्या करती है। जो भी प्रत्याशी, जो भी उम्मीदवार मैदान में होंगे, आखिर वो ताज वर्तमान मुखिया पे
मुखिया को देते हैं या ताज दूसरे को देते हैं, ये वक्त ही बताएगा। आप अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर और लकड़ी और प्लाई के किसी भी तरह के फर्नीचर की करें खरीदारी। विशेष जानकारी के लिए डायल करें 9931485437 पर।